कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस देने वाले राजामौली अब बाहुबली 3 पर अपनी हामी भरते भरते दूसरे प्रोजेक्ट पर ध्यान लगा रहे हैं। इसी बीच फैंस ने उन्हें बता दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा बॉस, क्योंकि भाई बात ऐसी है कि बाहुबली फ्रेंचाइजी ने इंडियन सिनेमा का लेवल अलग ही गैलेक्सी पर पहुंचा दिया। मौर्य, मुगल, रामायण, महाभारत किस किस से इंस्पायर्ड है राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी। महिष्मती की दुनिया में अभी और राज छुपे हैं। भल्लाल देव के परिवार का बदला, महेंद्र बाहुबली के नए दुश्मनों से टकरार, या शिवगामी और कटप्पा की अनटोल्ड कहानी। बाहुबली 3 क्या एक नए एपिक सागा का आगाज करेगी? आइए एक्सप्लोर करते हैं उन कहानियों को जो इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। शिवगामी देवी बाहुबली के यूनिवर्स में पावर और जस्टिस का सिंबल है, लेकिन बाहुबली 3 में शिवगामी का कैरेक्टर और कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है? बाहुबली फ्रेंचाइजी डायरेक्टेड बाय एस राजामौली इंडियन सिनेमा का एक एपिक सागा है। ये फिल्म एक फिक्शनल कहानी पर बेस्ड है जो महिष्मती साम्राज्य की कहानी दिखाती है, लेकिन इसका इंस्पिरेशन काफी रियल लाइफ हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज, एम्पावर्स एंड कैरेक्टर्स से लिया गया है। क्या महिष्मती साम्राज्य का रियल लाइफ कनेक्शन है? तो बाहुबली में दिखाया गया महिष्मती साम्राज्य एक फिक्शनल प्लेस है, पर इसका रेफरेंस एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि महाभारत में मिलता है। महिष्मती को एक पुराने राज्य के रूप में मेंशन किया गया है जो मॉडर्न डे मध्य प्रदेश के माहेश्वर एरिया के आसपास था। महेश्वर नर्मदा के किनारे एक प्राचीन और पावरफुल राज्य था और इसका कनेक्शन वैदिक पीरियड मौर्यंस एंड गुप्ता एम्पायर से भी हुआ था। सवाल यह है कि क्या चाणक्य एंड मौर्य साम्राज्य का इन्फ्लुएंस हमें बाहुबली फ्रेंचाइजी में दिखता है? फिल्म में जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज एंड राजनीतिक कानूनी चीजें दिखाई गई हैं, वो चाणक्य एंड मौर्यन साम्राज्य की याद दिलाती है। शिवगामी देवी का पावर स्ट्रगल, भल्लाल देव की एम्बिशंस, चाणक्य की टीचिंग्स एंड मौर्यन एम्पायर की डायनेमिक्स के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। वहीं बाहुबली के कैरेक्टर्स काफी हद तक इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड लगते हैं, जैसे अमरेंद्र बाहुबली। उनका कैरेक्टर महाभारत का भीम एंड रामायण के राम का मिक्स लगता है। बाहुबली की स्ट्रेंथ भीम जैसी है, उनकी सैक्रिफाइस स्पिरिट राम की तरह है। शिवगामी देवी का कैरेक्टर की पर्सनालिटी महाभारत की गंधारी एंड देवी दुर्गा का ब्लेंड लगता है। लीडरशिप एंड टफ डिसीजंस के लिए वो नोन है। वहीं भल्लाल देव का रोल दुर्योधन एंड रावण से इंस्पायर्ड लगता है। उनकी एम्बिशन एंड क्रूएलिटी दुर्योधन की याद दिलाती है। इसके अलावा बाहुबली फ्रेंचाइजी चित्तौर और मेयर के किले से रिजेंबलेंस भी है, जैसे कि महिष्मती साम्राज्य के पैलेस एंड आर्किटेक्चर राजस्थान के चित्तौर और मेयर का हिस्टोरिकल फोर्ट जैसा लगता है। फिल्म में दिखाई गई ग्रैंड पैलेसेस, वाटर सिस्टम्स, डिफेंसिव वॉल्स राजस्थान की एंशिएंट हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। बाहुबली का नाम और उनका शिव भक्त पर्सोना साउथ इंडिया के वीरभद्रा एंड कलास्ती लेजेंड से इंस्पायर्ड लगता है। वीरभद्रा एक वॉरियर फॉर्म ऑफ शिवा है एंड बाहुबली की स्ट्रेंथ एंड डिवोशन उन्हीं की याद दिलाती है। बात अगर बाहुबली फ्रेंचाइजी के सेट डिजाइन की करें तो बाहुबली के सेट डिजाइन एंड वॉर सीन्स ककातिया एंड विजयनगरा साम्राज्य के इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। ककातिया किंगडम का मिलिट्री एक्सेलेंस एंड विजयनगरा का ग्रैंडियर फिल्म के विजुअल्स एंड स्टोरी टेलिंग में एविडेंट है। बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी का एक ट्रिब्यूट है। ये दिखाता है कि कैसे सैक्रिफाइस, करेज एंड जस्टिस एक समझ को स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड बना सकते हैं। बाहुबली फ्रेंचाइजी ने एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है। तो बाहुबली एक फिक्शनल स्टोरी होने के बावजूद हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल कनेक्शन के साथ डीपली रूटेड है। ये फ्रेंचाइजी एक रिमाइंडर है कि हमारी कल्चर और हेरिटेज कितने रिच एंड इंस्पायरिंग है, और इसी वजह से ये एक अमर कहानी बन गई है। आपने बाहुबली देखी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बाहुबली फ्रेंचाइजी ने अपने ग्रैंड स्केल, इंट्रिकेट स्टोरी टेलिंग एंड आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ एक लेगेसी बनाई है। अगर बाहुबली 3 बनाई जाए तो इसका फोकस महिष्मती के यूनिवर्स को और एक्सपैंड करने और नए एंड पुराने कैरेक्टर्स की कहानी को एक्सप्लोर करने पर हो सकता है। ये कुछ कहानी के पोटेंशियल आर्क्स हो सकते हैं, जैसे शिवगामी की ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन क्यों? तो क्योंकि शिवगामी एक स्ट्रॉन्ग एंड एनिग्मेटिक कैरेक्टर थी जिनके डिसीजंस ने पूरी कहानी को शेप किया, लेकिन उनका पास्ट, उनका परिवार एंड उनका महिष्मती की रानी बनने का सफर अनएक्सप्लोर्ड है। शिवगामी का उदय, उनका पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड उनका महिष्मती को प्रोटेक्ट करने का संकल्प एक एपिक प्रीक्वल बन सकता है। उनके यंगर ईयर्स और कटप्पा के साथ उनका बॉन्ड स्टोरी को और अमेजिंग बना सकता है।
दूसरी जगह महेंद्र बाहुबली का राज्य और नए शास्त्रों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। महेंद्र बाहुबली के माहिष्मति के सम्राट बनने के बाद की कहानी एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो सकती है। महेंद्र को नए एनिमीज का सामना करना हुआ, यह भी दिखाया जा सकता है जो उनकी लीडरशिप एंड वॉरियर स्किल्स को चैलेंज करे। ये एक नए राज्य का एक्सपेंशन या पुराने दुश्मनों का रिवेंज भी हो सकता है। वहीं कटप्पा की फैमिली और लेगेसी को दिखाया जा सकता है जो पहले के पार्ट्स में मिसिंग थी, क्योंकि कटप्पा फ्रेंचाइजी का एक पिवटल कैरेक्टर था, लेकिन उनकी फैमिली एंड उनके स्लेव वॉरियर क्लैन की कहानी अनएक्सप्लोर्ड है। एक स्पिन ऑफ के तौर पर जिसमें कटप्पा की फैमिली के अदर वॉरियर्स और उनके रिबेलियन को एक्सप्लोर किया जाए, कटप्पा का गिल्ट माहिष्मति के लिए लॉयल्टी को डीपर पर्सपेक्टिव देगा। वहीं भल्लाल देव के बेटे या बेटी की कहानी भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि भल्लाल देव का रिवेंज एंड ग्रीड उनकी कहानी का बेस था, लेकिन उनकी फैमिली का फ्यूचर क्या। ऐसे में भल्लाल देव के बेटा या बेटी के कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है जो अपने पिता की लेगेसी को रिक्लेम करना चाहते हैं। उनका महेंद्र बाहुबली के साथ एक नया फेस ऑफ हो सकता है। इसके साथ अवंतिका और कलाइका ट्राइब की कहानी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज अवंतिका एंड कलाइका ट्राइब को ओरिजिनल फिल्म्स में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन उनकी कहानी डीप और एंगेजिंग हो सकती है। अवंतिका की बैक स्टोरी, उनका माहिष्मति से रिलेशनशिप एंड कलाकिया ट्राइब के रिसर्जेंस पर एक फोकस्ड कहानी बाहुबली 3 का पैरेलल प्लॉट बन सकती है। वहीं बाहुबली 3 में कुछ सुपरनैचुरल एंड मिथिकल एलिमेंट का इंक्लूजन हो सकता है, बिकॉज बाहुबली का टोन माइथोलॉजिकल था, तो सुपरनैचुरल पावर्स, हिडन किंगडम्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन जैसी एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिसमें एक पुराना प्रोफेसी, एक डिवाइन वेपन या एक मिथिकल विलन जो माहिष्मति एंड बाहुबली डायनासिटी के उदय को थ्रेटन करे। वही कालकिया ट्राइब के ओरिजिन का एक्सपेंशन दिखाया जा सकता है, बिकॉज कालकिया एक फैसिनेटिंग एंड फियर्स ट्राइब थी जिनका फुल बैक स्टोरी अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। कालकिया ट्राइब के ओरिजिन्स, उनका कल्चर एंड महिष्मति के खिलाफ उनका एक और वॉर बाहुबली 3 का डार्क एंड ग्रीटी सब प्लॉट हो सकता है। बाहुबली यूनिवर्स के पोटेंशियल लिमिटलेस है। नए और पुराने कैरेक्टर्स की कहानियों को मिक्स करके एक ग्रैंड नैरेटिव बनाया जा सकता है। अगर बाहुबली 3 आती है तो क्या आपको ज्यादा एक्शन चाहिए या इमोशनल आर्क्स? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो यहाँ अमरेंद्र और बिज्जल देव के बीच रूल एस्टैब्लिश करना और राजमाता बनने तक का जर्नी एक थ्रिलिंग बैक स्टोरी हो सकती है। अर्ली लाइफ के स्ट्रगल्स और डिसीजंस पर फोकस करके ऑडियंस को उसका ट्रू स्ट्रेंथ दिखाया जा सकता है। वहीं भल्लाल देव के रॉन्ग डूइंग्स और अमरेंद्र के डेथ के बाद शिवगामी ने जो गिल्ट फेस किया, उससे उसकी मॉरल डिलेमास और डीप हो सकती है। साथ ही एक माँ होने के नाते भल्लाल देव के अपब्रिंगिंग में उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उसका रिडेम्पशन आर्क कंपेलिंग होगा। शिवगामी को एक फियर्स वॉरियर क्वीन के रूप में दिखाना जो सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं थी, बल्कि बैटलफील्ड में भी माहिष्मति के लिए लड़ती थी, एक पावर पैक्ड एस्पेक्ट होगा। क्या शिवगामी के डिसीजंस किसी एंशिएंट प्रोफेसी को शेप कर सकते थे? उसकी लेगेसी का आने वाले जनरेशंस पर क्या इंपैक्ट होगा? ये एक मिस्टिक और इंट्रीगिंग एंगल हो सकता है। एक बोल्ड शिवगामी दिखाई जा सकती है जो ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाती है माहिष्मति को मॉडर्नाइज करने के लिए, और इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी स्टोरी को और इंपैक्टफुल बना सकते हैं। शिवगामी का कैरेक्टर ऑलरेडी एक आइकॉनिक फिगर है, पर इन एंगल से उसकी कहानी और एंगेजिंग और मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। आजकल के कुछ रेलेवेंट सोशल इश्यूज भी शिवगामी के थ्रू दिखाए जा सकते हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, विमेन प्रोटेक्शन और इक्विटी का कॉन्सेप्ट। अब इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वालिटी तो आपने बहुत बार सुना होगा, बट इक्विटी क्या होती है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं। 3 लोगों के पास, एक के पास 90 रुपए हैं, एक के पास 50 रुपए हैं और एक के पास 30 रुपए हैं। अब सबको 100 पे लाने के लिए आप हर किसी को 10-10 रुपए नहीं दे सकते। जनरली इक्वालिटी ये होती है कि आप सब में 10 रुपए इक्वली बांट दें, पर इक्विटी वो होती है कि सबको 100 पे लाने के लिए 90 वाले को 10 रुपए चाहिए, 50 वाले को 50 रुपए चाहिए और 30 वाले को 70 रुपए चाहिए। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट शिवगामी देवी अपने राज्य में लागू कर सकती है। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड। 2015 और 2017 में जो धमाका बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन ने किया, उसका असर आज तक चल रहा है। पुष्पा, KGF, RRR और कांतारा जैसे पैन इंडियन धमाका इसी के छोटे भाई लगते हैं। और अब सुनो, धमाकेदार खबर यह है कि माहिष्मति किंगडम का सागा बाहुबली 3 बनने जा रहा है।
जी हाँ, प्रोड्यूसर के गनागवाल राजा ने कंफर्म किया है कि प्लानिंग शुरू हो गई है। उन्होंने देसी माटनी के इंटरव्यू में बताया कि अब गैप के बाद थर्ड पार्ट बनाने का प्लान है। भाई पहले तो दोनों पार्ट्स एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस स्पीड से रिलीज हो गए, पर अब मेकर्स चिल मोड पे है। राजा साहब ने बोला कि ऑडियंस को कैरेक्टर से कनेक्ट करने का टाइम दिया जा रहा है ताकि इम्पैक्ट पूरा सॉलिड हो। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी वही है जो कल की 2898 AD सालार और सूर्या के सिंघम सीरीज में देखने को मिल रही है। पहले तो सबको लगा था स्टोरी खत्म हो गई। 2017 में विजेंद्र प्रसाद और प्रभास भाई ने बोला था कि अब बाहुबली सीरीज कॉमिक्स और टीवी शोज में मिलेगा, पर अब गनागवाल राजा की बातों से फिर होप जाग गई है कि माहिष्मती में फिर से जय माहिष्मती के नारे गूंजेंगे। प्रभास भाई वापस अमरेंद्र या महेंद्र बनेंगे या कोई नए अवतार में आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मीनवाइल एसएस राजामौली सर ने ये भी अलग से ब्लॉकबस्टर प्लान कर लिया है SSMB 29 के नाम से। महेश बाबू का इंडियाना जोन्स स्टाइल जंगल एडवेंचर आ रहा है। भाई सुना है फिल्म अफ्रीका के डेंस जंगल्स में शूट होगी। महेश बाबू भाई जिम में हनुमान जी के बाइसेप्स का इंस्पिरेशन ले रहे हैं। विलेन के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन जी से बात चल रही है। सुनने में आया है कि कुछ इंटरनेशनल स्टार्स भी होने वाले, मतलब पूरा पैसा वसूल एडवेंचर। ये जंगल थ्रिलर 2027 में आएगी, पर जनवरी 2025 में शूटिंग शुरू होगी। बस एक रिक्वेस्ट है, CGI वाले क्रोकोडाइल एंड फेक स्नेक्स ना दिखाना, वरना मीम्स बनने में टाइम नहीं लगेगा। राजामौली जी से हमेशा उम्मीद यही होती है कि वो कुछ सॉलिड लेकर आए, और अब लगता है कि इंडियन सिनेमा का ग्लोबल टेक ओवर होने वाला है। बाहुबली भी वापस आ रहे हैं एंड जंगल में महेश भी। मजे ही मजे।